नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे आज दिन भर की जम्मू और कश्मीर की 20 बड़ी खबरों को, साथ ही देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरें भी देखेंगे। तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। 1.5 दशक में जम्मू में रोहिंग्याओं की संख्या 200 से बढ़कर 11,000 हो गई है। खबर है कि इनको साजिश के तहत जम्मू में बसाया गया है। वहीं जम्मू की जनसांख्यिकी बदलने की साजिश में शामिल कश्मीर के 4 एनजीओ की पुलिस ने पहचान की है। पूर्व ब्रिगेडियर विजय सागर का कहना है कि कश्मीर स्तरीय राजनीतिक दल जम्मू में अपना जनाधार बढ़ाना चाहते थे। जानकारी के अनुसार वर्ष 2009 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के दौरान रोहिंग्याओं का जम्मू में आना शुरू हुआ था। इसके बाद रोहिंग्या आते गए और शहर के अलग अलग क्षेत्रों में रहने लगे। वर्ष 2012 में इन्हें तत्कालीन सरकार ने बठिंडी में एक जगह बसाया। इनके आधार कार्ड और राशन तक बने, इनके आने पर रोक नहीं लगी। नतीजा ये हुआ कि 2008 में ये 200 थे, जो अब 11,000 हो गए हैं। आयकर विभाग ने हवाला नेटवर्क के जरिए 800 करोड़ रुपए के निवेश का पर्दाफाश किया है। इसके तार श्रीनगर से लेकर दुबई तक जुड़े हैं। विभाग ने श्रीनगर समेत मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद में दबिश दी। अकेले कश्मीर में 50 करोड़ की संपत्ति के सौदे के दस्तावेज व 1 करोड़ की नकदी जब्त की है। हवाला कारोबार में कश्मीर के केसीआई एम्पोरियम समूह और दुबई स्थित संपत्ति दलालों पर शिकंजा कसा गया है। अधिकारियों के अनुसार कश्मीर के कई लोगों ने दुबई में संपत्तियों में निवेश करने के लिए हवाला के जरिए लेन देन किया है। दुबई की संपत्तियों में 800 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। इसमें शामिल बिचौलिए के ठिकानों पर भी छापे मारे गए हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि हवाला कारोबार का खुलासा होने पर भारत के विभिन्न शहरों में जांच की जा रही है। जिला ऊधमपुर के तहसील रामनगर के चनूनता की पहाड़ियां से भी अब पैराग्लाइडिंग की संभावना नजर आई है। ऊधमपुर के स्थानीय पैराग्लाइडर विकास दुबे ने अपने बेटे अंकित शर्मा के साथ शुक्रवार को यहां से अपनी सफल ट्रायल उड़ान भरी है। उनके मुताबिक जिले में पैराग्लाइडिंग के लिए पंचैरी, घोड़ी के मराहडा माता के बाद अब चनूनता की पहाड़ी काफी उपयुक्त स्थान है। यहाँ का पर्यावरण पैराग्लाइडिंग के अनुकूल है। अगर प्रशासन और सरकार यहाँ पैराग्लाइडिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करे तो यह क्षेत्र इस साहसिक खेल के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन जगह के रूप में उभर सका है। चनूनता में इससे पहले भी 5 से 6 बार इसका ट्रायल कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी आंदोलन करते हुए जम्मू और कश्मीर कांग्रेस ने शुक्रवार को जम्मू में दूसरा विरोध प्रदर्शन किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके बयान को लेकर इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि शाह ने राजीव सभा में भीमराव आंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जो आंबेडकर के अपमान के समान है। JNK कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं, पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों ने सतवारी चौक पर रैली निकाली और शाह के खिलाफ नारे लगाए। इसके अतिरिक्त दलित, OBC और अल्पसंख्यक महासंघ ने भी शाह की टिप्पणियों के खिलाफ जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ऊधमपुर में आंबेडकर कल्याण ट्रस्ट ने भी शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया और माफी की मांग की। कटरा में रोपवे को लेकर शुक्रवार को स्थानीय युवाओं ने बैठक की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार व श्राइन बोर्ड उनके साथ 23 दिसंबर तक बात नहीं करता है तो उसके बाद कटरा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। उनका कहना था कि पहले ही जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार है और जो लोग अपना कामकाज कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, श्राइन बोर्ड व सरकार उनके मुंह से भी निवाला छीनने में लगा हुआ है। हीरानगर में पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु के तहत कार्रवाई करते हुए एक पशु तस्कर अपराधी को गिरफ्तार कर PSI के तहत जिला ऊधमपुर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ अलग अलग थानों में 8 मामले दर्ज हैं। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आरोपी सेवा सिंह पुत्र गौहर सिंह तहसील भगवा जिला डोडा के खिलाफ दर्ज 8 केसों में पशु तस्करी के मामले भी शामिल हैं। श्रीनगर में इस सीजन की अब तक की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। तापमान -6.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे शहर में कड़ी ठंड का सामना किया गया। मौसम विभाग के अनुसार यह ठंड का स्तर इस सीजन में सबसे निचला था। वहीं श्रीनगर में कड़ाके की सर्दी के कारण डल झील के बड़े हिस्से में बर्फ जम गई है। साथ ही बर्फबारी के कारण इस समय पर्यटकों की भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है, जो इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही शीतलहर से राज्य के विभिन्न हिस्सों में भी ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और भी सर्दी की संभावना जताई है, साथ ही बर्फबारी की चेतावनी दी है।
पीडीपी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में 1,27,000 राशन कार्डों के रद्दीकरण को अनुचित और क्रूर बताया है। पार्टी की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने इस निर्णय की आलोचना करते हुए कहा कि ये राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के थे और उनका रद्दीकरण कई परिवारों के लिए गंभीर संकट पैदा करेगा। केंद्र सरकार ने 2013 से 2024 के बीच देश भर में 5.87 करोड़ फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्ड रद्द किए हैं, जिनमें से जम्मू कश्मीर में 1,27,872 और लद्दाख में 702 राशन कार्ड शामिल हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने सरकार से इस आदेश पर पुनर्विचार करने की अपील की है ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब सरकार ने अपने घोषणा पत्र में प्रति माह 10 किलोग्राम मुफ्त आटा और चावल देने का वादा किया था। जम्मू यूनिवर्सिटी को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NAAC ने 7 बिंदु पैमाने पर 3.72 ग्रेड पॉइंट एवरेज के साथ A++ ग्रेड दिया है। इसे लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यूनिवर्सिटी के कुलपति, स्टाफ और छात्रों को बधाई दी। LG सिन्हा ने कहा कि यह उपलब्धि यूनिवर्सिटी की मेहनत, रिसर्च और छात्रों के समग्र विकास के लिए की गई कोशिशों को दिखाती है। उन्होंने कहा कि जम्मू यूनिवर्सिटी ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। यूनिवर्सिटी की इस सफलता को शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं के रहने की वकालत करने वाले नेताओं को व्यक्तिगत रूप से उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जम्मू में रोहिंग्याओं की अवैध उपस्थिति सुरक्षा के लिए खतरा है। इनको बसाने में मदद करने के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। जसरोटिया ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार राज्यों से सतर्क रहने और अवैध प्रवासियों को पहचान दस्तावेज जारी करने से रोकने के लिए कहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में वोट बैंक की राजनीति के चलते ऐसे निर्देशों की अनदेखी की गई है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI के मंसूबों पर सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया है। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की हर साजिश नाकाम की जा रही है। घुसपैठ की कोशिश करने वाले विदेशी आतंकियों को सुरक्षा बल सीमा पर ही मार गिरा रहे हैं। वहीं अगर कोई आतंकी घुसपैठ में सफल भी रहा तो सुरक्षा बल उसे जम्मू कश्मीर के भीतरी इलाके में खोज कर ढेर कर दे रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष अब तक प्रदेश में मारे गए 17 आतंकियों में 42 विदेशी हैं। विदेशी आतंकियों को मार गिराने का यह एक बड़ा आंकड़ा है। खास बात यह कि 17 विदेशी आतंकियों को सुरक्षा बलों ने LOC या फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास मार गिराया है, जब वह भारतीय क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रहे थे। कठुआ के शिवानगर में एक घर में आग लगने से रिटायर्ड DSP सहित 6 लोगों की मौत हो गई और उनके अंतिम संस्कार के दौरान पूरे शहर में शोक की लहर फैल गई। रिटायर्ड DSP केवल कृष्ण के घर आग लगने से मरने वाले 2 बच्चों सहित 6 लोगों का गुरुवार को जम्मू के पुरमंडल में अंतिम संस्कार किया गया। शहर के शहीदी चौक से 5 अर्थियां उठी तो हर किसी की आंखें नम हो गईं। पूरा शहर अवतार, कृष्ण, रैना और उनके परिवार के सदस्यों को विदाई देने उमड़ा तो वहीं शोक में बाजार बंद रहा। सोशल मीडिया पर एक हाईवे की तस्वीर को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि यह हाईवे जम्मू नेशनल हाईवे है जो देश के अन्य हिस्सों से कश्मीर को जोड़ता है, लेकिन यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। हालांकि इंडिया टीवी ने जब इस वायरल फोटो की पड़ताल की तो पाया कि यह दावा पूरी तरह गलत है। दरअसल जिस सड़क को जम्मू नेशनल हाईवे बताया जा रहा है वह भारत का नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया में बने एक ओवरब्रिज की तस्वीर है, जिसे फर्जी दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सेना ने 5 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इनमें आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर फारूक अहमद भट्ट उर्फ नल्ली भी शामिल था। हिजबुल कमांडर की मौत के बाद अब तारिक उल इस्लाम नामक आतंकी को जम्मू कश्मीर में अपना कमांडर बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियां हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से नियुक्त किए गए 2 नए कमांडरों की वास्तविक पहचान की पुष्टि करने में जुट गई हैं। फारूक अहमद भट्ट उर्फ नल्ली कुलगाम जिले के देशचेन येमरिच इलाके का रहने वाला था। वह A++ श्रेणी का आतंकवादी था जिसके सिर पर 25 लाख का इनाम था। आतंकी फारूक भट्ट के खिलाफ रेप सहित 37 मामले दर्ज थे। 2020 में नवीद बाबू की गिरफ्तारी के बाद उसे हिजब का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। कश्मीर में चिल्ले कलां की शुरुआत हो गई है। श्रीनगर में तापमान -6.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कई इलाकों में पानी की आपूर्ति लाइनें और जल स्रोतों का पानी जम गया है। मौसम विभाग ने 27 और 28 दिसंबर को हल्की बर्फबारी और 31 दिसंबर को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम कार्यालय ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर पहलगाम का न्यूनतम तापमान 0 से 8.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। गुलमर्ग
में न्यूनतम तापमान -6.0, काजीगुंड में -7.6, कुपवाड़ा में -6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा के लिए पर हैं। पीएम मोदी की इस 2 दिनों की यात्रा के दौरान भारत और खाड़ी देश के बीच रक्षा और व्यापार समेत कई प्रमुख क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। मोदी कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ वार्ता करेंगे, भारतीय श्रमिक शिविर का दौरा करेंगे, भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और गल्फ कप फुटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्षों में इस खाड़ी देश की पहली यात्रा है। पीएम मोदी कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के आमंत्रण पर इस यात्रा पर जा रहे हैं। जयपुर में शुक्रवार को एक टैंकर में ब्लास्ट होने से मरने वालों का आंकड़ा 14 हो गया है। इस घटना में 30 से अधिक वाहन जल गए थे। इस घटना में घायल हुए 27 लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज जारी है और 7 लोग वेंटिलेटर पर हैं। वहीं कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने शनिवार को अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना है। बांग्लादेश में यूनुस की अंतरिम सरकार है जो लगातार ये दावा करती आई है कि वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर कोई अत्याचार नहीं हुए हैं, लेकिन भारत सरकार ने इसका जवाब दे दिया है। भारत ने बांग्लादेश के इस झूठ की पोल खोल दी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन ने संसद में एक लिखित जवाब में बताया कि इस साल 8 दिसंबर तक बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2200 हमले हुए, जबकि पाकिस्तान में ऐसे 112 हमले हुए हैं। इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि बांग्लादेश नया पाकिस्तान बन गया है, जहां पर हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर जमकर अत्याचार हो रहे हैं। दोस्तों, यही थी आज दिन भर की कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।